परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर विधानसभा में आए और उन्होंने यहाँ पे जनसभा संबोधित की। साथ ही साथ उन्होंने 1000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात भी मिल्कीपुर वासियों को दी। आपको बताते 1000 करोड़ की 83 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए और उन्होंने सपा पर जम के निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि याद कीजिए वो दौर जब 2014 का समय था, तब की क्या स्थिति और आज की क्या स्थिति थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे याद आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। पुरखों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए अकेले अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में चलने वाला एक एक दिन अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है। मिल्कीपुर की जो जनता है वो क्या चाह रही है, किसको जिता रही है, ये कश्मकश बनी हुई है। आपको बता दें, सूबे में जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से कहीं ना कहीं बीजेपी का थोड़ा बहुत ग्राफ गिर गया और 37 सीटें सपा जीती है। तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो सबसे खास होने वाला, क्योंकि अयोध्या की साख जो है वो भाजपा की साख कही जा रही है। आपको बता दें, प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद भी यहाँ जो लोकसभा के प्रत्याशी से लल्लू सिंह हार गए। तो आइए जानते हैं मिल्कीपुर के लोगों का क्या कहना है, वो किसके तरफ से हैं और किसको वोट देने वाले हैं। इन सभी पे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि किनके मत में है। हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और अच्छे मतों से जीते, करीब 45,000 वोटों से जीतेगी। सपा यहाँ नहीं जीतेगी सर। इसके पहले तो सपा ही जीती है। सपा जीती थी, मगर इस बार सपा नहीं जीतेगी। सपा सिर्फ झूठे वादा करती है जी। जो भी योगी सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर वो सबको दिखाई दे रही है। सबको राशन मिल रहा है, गरीब आदमी को आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, तमाम सरकार की सारी योजनाएं सबको प्राप्त हो रही हैं बिना भेदभाव की। मैं भैया बीजेपी को दूंगा। मेरे ना रहने के बाद मैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी लिख कर जाऊंगा कि आपको वोट देना है तो केवल बीजेपी को ही देना है। इसलिए कि आम जनता, गांव घर की बहन बेटियां, पहले उनको कोचिंग जाने में दिक्कत थी, विद्यालय जाने में दिक्कत थी। आज वो 8 बजे रात तक वो कोचिंग जा रही हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। पहले अभिभावक जो रास्ते में 20 सीटी बाज गांव के सहोदे लगे रहते थे, उनके पीछे विद्यालयों को निकलती थी या घर से कहीं भी निकलती थी, तो कम से कम कहीं न कहीं कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। भाजपा काम कर रही है, धरातल पर काम दिखाई पड़ रहा है। चाहे सड़क विकास में तो 100% नंबर 1 पर भाजपा है। और देखिए, जब सपा का शासन था, अभी भी देखिए 36 या 37 सीट जो पाए हैं उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल। आज देखिए भदरसा चाहे हो, चाहे गोसाईगंज का कांड हो, चाहे रायपट्टी यही मिल्कीपुर का कांड हो, यह बौखला चुके हैं, बौखलाहट में।
कि भाजपा अब जाने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, भाजपा मैं है तो है। मैं सर भाजपा समर्थक हूं और फुल सपोर्ट है, इस बार कमल यहां से जीतेगी, क्योंकि हर वर्ग जो है, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग इससे खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। ऐसी सरकार सर कभी ना तक आतंक में देखी और ना कभी आएगी, ऐसा लगता है। गोरखनाथ बाबा हैं, इन्होंने अवधेश को 35,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया था। इस चुनाव में जो है तीतर के हाथ बटेर लग गया, अवधेश जी जीत गए हैं। ऐसा ना माने, अब की चुनाव में उनको छठी का दूध याद करा देंगे। बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट दिया जाता है तो भारी मतों से विजयी होकर आएंगे। ये हम सब लोगों का वादा है, मुल्कीपुर की जनता का वादा है। लेकिन मैं बाबा से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि युवाओं की तरफ ध्यान दें। हम लोग बीएड टेट सीटेट क्वालिफाई हैं और एनसीटी से वो कानून बना करके पीआरटी में शामिल करवाएं बीएड वालों को। और उसके बाद बीएड किए हैं, हम भी बीएड किए हैं। बहुत प्रताड़ित हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन पिछली सरकारों से अगर कंपेयर किया जाए तो इस सरकार में वैकेंसी लगभग पुलिस विभाग में 2 लाख पदों पर भर्ती आई है। पिछली आज़ादी के बाद कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है कि 2 लाख पदों पर अपने कार्यकाल में पुलिस में भर्ती की हो। मिले बीएड वालों को। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो भाजपा के साथ युवा हैं, लोग कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ भर्ती की भी मांग उठ रही है, बेरोजगारी दूर करने की भी मांग हो रही है। बीते कई वर्षों से यहाँ बीएड वालों के लिए कोई भर्ती नहीं आई है, इसके लिए यहाँ पे युवा लोग मांग कर रहे हैं। जो यहाँ की रणनीति राजनीति समझ में आ रही है। कुछ लोग गोरखनाथ बाबा का भी नाम ले रहे हैं कि अगर गोरखनाथ बाबा को टिकट मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कोई भी प्रत्याशी हो, ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि कमल पे हमारा वोट होगा, क्योंकि वो मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।